अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माओ, कैसे हैं आप सबको हमारा सलाम पहुँचे। जी तो जनाब, आज हम आपके साथ हाजिर हैं उर्दू का सबक नंबर 4 लेकर। आओ मिलकर काम करें। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा मकसद है पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की तरबियत भी करना। अगर आप बच्चे की तरबियत के हवाले से परेशान हैं, बच्चा पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता, ज़िद्दी है या ट्यूशन नहीं जाकर पढ़ना चाहता, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आप इसको देखकर अपने बच्चे को घर में खुद पढ़ा सकेंगी। अगर आप कहीं बिजी हैं तो आप बच्चे को मोबाइल दें तो ये बच्चा खुद भी पढ़ सकेगा। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद है कि माएँ बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि माएँ बच्चों को पढ़ाएंगी तो साथ साथ उनकी तरबियत भी करेंगी, और पहले 14 साल बच्चे की तरबियत के बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए हम 1 से 5 क्लास तक का तमाम सिलेबस आपके लिए तैयार करेंगे ताकि आप अपने बच्चे की खुद तरबियत कर सकें। ठीक है, हमारे साथ रहे, हम आगे चलते हैं लेसन में। जी तो जनाब, आज सुनाने का सबक है बच्चों आज का। ठीक है, इसमें आप कुछ एक्टिविटीज़ कर दें, लिख दें तो अच्छी बात है, वरना आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसको आपने सिर्फ सुनाना है, इसकी रीडिंग करनी है, इसको पढ़ना है। ठीक है, सबक नंबर 4, आओ मिलकर काम करें। सोचें और बताएं कि आपने किसी चिड़िया का घोंसला या कीड़े मकोड़ों का बिल देखा है, इसके बारे में बताएं। अब आप सोचिए, आपने यकीनन इर्द गिर्द कहीं पे बाहर जाएंगे बाबा के साथ, अगर आप गांव में रहते हैं या कहीं शहर में भी हों, तो आपको कहीं दूर दरख्तों पर यकीनन चिड़िया का घोंसला या दरख्तों के नीचे कोई कीड़ियों का और छोटे छोटे जो मकोड़े होते हैं उनका आपको बिल नज़र आया होगा, मट्टी उन्होंने ऐसे इकट्ठी की होती है। ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है कि आपने क्या देखा है। आप परिंदों और जानवरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, देखें ज़रा। अब अभी कितनी अच्छी बात है कि आप परिंदों और जानवरों का ख्याल कैसे रखते हैं। अब आप देखें, बाहर आपको पता है आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं बाहर आपके घर के बाहर या कहीं। आप कोशिश करें, घर में कहीं रोटी पड़ी हुई है, सूखी रोटी नहीं बेटा, थोड़ी रोटी जो पड़ी हो थोड़ी एक्स्ट्रा बच गई हो, आप वो ले जाए, उसको डाल दें तो वो आपको दुआएं, खुदा आपसे खुश होगा। वो डॉगी जो है आपको दोबारा आप कभी देखेगा, वो आपको काटेगा नहीं, आपको देख कर भौंकेगा भी नहीं, क्योंकि उसको वो एहसान याद होगा कि आपने उसको एक दफ़ा रोटी दी थी। ठीक है, उसके बाद आजकल गर्मियों का मौसम है, आप क्या करें कि परिंदों के लिए अपने घर के छत पर पानी रख दें ठंडा। ठीक है, और दिन में 2 दफ़ा उस पानी को बदलें, क्योंकि धूप की वजह से ना पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो गर्म पानी तो आपको भी अच्छा नहीं लगता ना, परिंदे भी नहीं पियेंगे, तो आप उसको कहीं ठंडा पानी रख दें ताकि परिंदे पी सके, और हो सके तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी डाल दें। ठीक है, ताकि बच्चे जो है ना ऐसे कामों में बिजी हों और बच्चों को नेकी के कामों का पता चले। और आपको पता है बच्चों, किसी को भी खिलाना, किसी को पानी पिलाना खिलाना, चाहे वो जानदार हूँ या इंसान हूँ, ये बहुत सवाब का काम है, क्योंकि सबको खुदा ने बनाया और खुदा को खुशी होती है कि उसकी बनाई गई मखलूक का हम ख्याल रखते हैं। तो ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बरसात का मौसम था। बरसात का मौसम क्या होता है बच्चों? बरसात का मौसम होता है बेटा जून के एंड और जुलाई के तकरीबन अब आने ही वाला है, शुरू होता है, मतलब बारिशें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। ठीक है, और मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि गर्मी टूट जाती है ना, तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। आज खूब बारिश हुई, मतलब आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मौसम बहुत खुशगवार हो गया, मौसम बहुत खुशगवार हो गया। ये जो एक बच्चा है वो स्टोरी सुना रहा है, वो एक बात आपके साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, बारिश रुकी तो राशिद खिड़की खोलकर बाहर का मंजर देखने लगा। बारिश रुकी तो राशिद ने क्या किया, खिड़की खोली और बाहर का मंजर देखने लगा। दरख्त और पौधे बारिश में धुल चुके थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राशिद को ये मौसम बहुत पसंद है। आपको बच्चों क्या ये मौसम पसंद है या नहीं? या आपका दिल नहीं करता कि अच्छा मौसम हो तो आप उसमें अपनी मामा से कहें, मामा मज़े मज़े के पकौड़े बनाएं, वो आपको खिलाएं, या कुछ और जो आपको पसंद हो? क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि मौसम का आपको पता है बच्चों हमारे मिजाज पर असर पड़ता है। हमें कोई किसी बात पे गुस्सा आया हुआ, मामा बाबा ने कोई बात ना मानी हो, तो आप पता है क्या क्या करें, आप बाहर निकल के थोड़ी देर ताज़ा हवा में लंबे लंबे सांस लें, किसी दरख्त के पास परिंदों को देखना शुरू कर दें। आप यकीन करें आपका ध्यान बढ़ जाता है। कुदरत की खूबसूरती में इंसान खो के अपने गम और तकलीफ़ें भूल जाता है। ठीक है, तो ये आपने ये करके देखना है। ओके, आगे हैं, ठहरे और बताएं राशिद को कैसा मौसम पसंद था। जी तो अभी हमने क्या पढ़ा था, राशिद को कौन सा मौसम पसंद था? बरसात का। चिड़िया क्यों परेशान थी? ये अगला क्वेश्चन होगा। राशिद को चूं चूं की आवाज़ आई। चूं चूं क्या होता है? चूं चूं वो आवाज़ है जो चिड़ियाँ निकालती हैं। चिड़ियाँ आपने कभी देखी होंगी, सुबह चिड़ियाँ उड़ी होती हैं और चूं चूं करती हैं ना। राशिद ने देखा कि एक चिड़िया इधर से उधर चक्कर काट रही है, मतलब घूम रही है। अचानक राशिद की नज़र ज़मीन पर पड़ी। अचानक राशिद ने नीचे देखा, अरे चिड़िया का ये घोंसला कैसे गिरा? वो उसने देखा नीचे तो कोई चिड़िया का घर जो है घोंसला ये गिरा हुआ, ये देखिए तस्वीर में है ना।
चिड़िया का घोंसला ज़मीन पर गिरा देखकर राशिद के मुंह से निकला कि ये कैसे गिरा। दरअसल बारिश और तेज़ हवा से घोंसला ज़मीन पर गिर गया था। आपको पता है कभी कभी इतनी तेज़ बारिश और तूफान आता है कि दरख्त तक गिर जाते हैं, तो चिड़िया का तो बेचारी का छोटा सा घोंसला था, वो शायद गिर गया होगा। प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? राशिद चिड़िया को देखकर ये सोचने लगा। आपको पता है ना, कई दफ़ा हमारा दिल करता है अच्छे काम करने को, लेकिन हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम करें कैसे। इसीलिए राशिद भी सोच रहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं। चूं चूं की आवाज़ सुनकर कुछ और चिड़ियां भी इकट्ठी हो गई। राशिद ने फिर क्या देखा कि चूं चूं की आवाज़ सुनकर कुछ और चिड़ियां भी इकट्ठी हो गई। वो सभी बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद राशिद ने देखा सब चिड़ियां इधर उधर उड़ी और अपनी चूंच में तिनके दबाए वापस आईं। आपने देखा वो क्या कर रही थी? वो परेशान हो गई थी किसको? चिड़िया को देखकर कि अभी अपना घर कैसे जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि इधर उधर उड़कर सब अपने चोंचों में तिनके दबा कर ले। राशिद समझ गया कि अब चिड़िया मिलजुल कर अपने साथी चिड़िया का घोंसला बनाने लगी हैं। उसको पता चल गया, क्योंकि वो घोंसला तो वो नहीं उठा सकती थी, नन्ही मुन्नी चिड़ियाँ थी। उन्होंने क्या किया, सारे तिनके जमा किए और उसका मिलकर घोंसला बनाने लगे। राशिद हैरान होकर ये सब कुछ देखने लगा। चिड़ियाँ चूं चूं करती आईं और चूंच में तिनके उठाकर फिर से उड़ जाती। सब ने मिलजुल कर काम किया तो थोड़ी ही देर में घोंसला तैयार हो गया। बेचारी चिड़िया ने अपने गीले परों को झाड़ा और चूं चूं करके सब चिड़ियों का शुक्रिया अदा किया। देखा, आप बताएं कि आपके लिए कोई मामा कभी कोई काम करें या कोई आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करता है या कोई बहन भाई, तो क्या आप उसको थैंक यू बोलते हैं? जी, ये ग्रीटिंग्स होती हैं बेटा, ये अच्छे आदाब होते हैं। हमें कोई काम करे, हमारे काम आए तो हमें उसको थैंक्स बोलना चाहिए। इससे खुदा भी खुश होता है और जिसने काम किया होता है वो भी खुश होता है। ठीक है। तमाम चिड़ियाँ जा चुकी थी, लेकिन राशिद अब तक वहीं खड़ा था। वो हैरान भी था और खुश भी। वो जान चुका था कि मिलजुल कर काम करने के ढेरों फायदे हैं। वो हैरान इसलिए था, आपको पता है बच्चों? आप बताएं क्यों हैरान था वो? जी, वो हैरान इसलिए था कि ये चिड़ियाँ हैं, इनमें अकल भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं। और हम ऐसे क्या करते हैं? आप बताएं कि हम ऐसे करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते बेटा तो हमें करनी चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आप अपने घर से शुरू करें। घर में बहन भाइयों की हेल्प करें, होमवर्क में उनकी हेल्प कर दें, बर्तन उठाने में मामा की हेल्प कर दें, बाबा को चीज़ें पकड़ाने में उनकी हेल्प कर दें, बहन भाइयों को चीज़ें बड़ों को पकड़ाने में उनकी हेल्प कर दें। आप ये छोटी छोटी हेल्प करना सीखेंगे तो आपको बड़े होकर आप एक बहुत केयरफुल और हेल्पिंग पर्सन बन जाएंगे। ठीक है। ठहरे और बताएं भी पढ़ लेते हैं क्या इसमें। जी, गिरा हुआ घोंसला देखकर चिड़ियों ने क्या गिरा हुआ घोंसला देखकर चिड़ियां परेशान हो गई थी ना। राशिद क्यों खुश था? हाँ जी, वो खुश इसलिए था कि चिड़ियाँ कितनी अच्छी हैं, उन्होंने सबने मिलकर काम किया है। ठीक है। आप राशिद की जगह होते तो क्या करते? अब आप बताएं, आप क्या करते? ज़ाहिर आप भी खुश होते, क्योंकि इस तरह का चिड़िया का घोंसला तो आप बना नहीं सकते। हाँ, ये है कि आप चिड़िया का वो घोंसला उठाकर ऊपर रख देते, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर इतना मजबूत ना होता, वो फिर गिर जाता। इसलिए वो भी देखकर ये सारा कुछ खुश हो गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? जी, तो अब यह सबक आप बताएं क्या सीखा आपने? यकीनन बेटा ये सीखा होगा कि मिलजुल कर काम करने से कैसे एक दूसरे में मोहब्बत पैदा होती है और हमें एक दूसरे का काम मिलजुल कर करना चाहिए। ठीक है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। ओके, जायज़ा ले लेते हैं। आगे है, इन अल्फाज को गौर से सुने, बताएं कि किस लफ्ज़ की आखिरी आवाज़ मुख्तलिफ है, मतलब रीमिंग वर्ड्स जैसे सब, जब, कब। अब आप देखें, ये भी बे है, ये भी बे है, तो इसमें डिफरेंट किसकी है? कब की। जी, कब के डिफरेंट है। हमारे, सारा, तारे। हमारे और तारे सेम है, सारा इसमें डिफरेंट है, मतलब मुख्तलिफ है। ओके। आग, बात, रात। बात और रात सेम है, एक जैसे हैं, आग मुख्तलिफ है। काम, आज, आम। काम और आम सेम है, आज डिफरेंट है। आन, जान, शान। आन और शान सेम है बच्चों, जान डिफरेंट है। ठीक है। अपनी 4 अच्छी आदतों के बारे में बताएं। अब बच्चों आपने अपनी 4 अच्छी आदतें बतानी हैं, कोई सी भी जो 4 अच्छी आदतें हैं। मसलन आप सच बोलते हैं, आप दूसरों की हेल्प करते हैं, या आप क्या करती हैं, हाँ, आप अपने कपड़े वगैरह संभाल कर रखते हैं, आप चीज़ें मामा बाबा की पकड़ाने में हेल्प करते हैं। कोई सी भी जो 4 अच्छी आदत है, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आप खुश रहते हैं, ये सारी अच्छी आदत है। ठीक है। इनमें से कोई भी हो आपने घर में अपनी मामा से डिस्कस करना। ओके। पढ़ना, दिए हुए अल्फाज को दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़े, मतलब इनको सही अदायगी करके पढ़े। खुदा, मक्का, रसूल अल्लाह, आमिना, वालिदा, मोहब्बत, इज़्ज़त,
خالق، آڑو اندھیرا، خیال سچ، بادل بارش، ہوا ہوا، سویرا زبان شناسی۔ ان جملوں میں کسی کام کو کرنے کو کہا جا رہا ہے وہاں ٹک کی علامت لگائیں، اور جن جملوں میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے وہاں کراس کی علامت لگائیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ادھر نہ آنا، یہ آپ نے کیا کیا، اس میں یہ کام سے روکا جا رہا ہے تو ہم کیا لگائیں گے، کراس، ٹھیک ہے، ہم کراس لگا لیں گے۔ بیٹھ جاؤ، یہ کام کرنے کا کہا جا رہا ہے، ٹک۔ کتاب پکڑو، یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ کرو، یہ بھی ٹک۔ باہر نکلو، یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ کرو، یہ بھی ٹک۔ آگے مت بڑھو، یہ منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کراس۔ بارش میں مت بھیگو، یہ بھی منع کیا جا رہا ہے، کراس۔ دھوپ میں نہ جاؤ، یہ بھی منع کیا جا رہا ہے، کراس۔ آہستہ بولو، یہ کام کرنے کا کہا جا رہا ہے، ٹک۔ جلدی چلو، یہ بھی کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے تو ٹک، ٹھیک ہے۔ اب ہو گئے، چلے اب نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں۔ چھوٹا سا لیسن تھا بچوں۔ تصویر میں موجود 5 اشیاء کے نام لکھیں۔ جی دیکھیں، اب آپ یہ اتنی ساری تصویریں، اب آپ نے یہاں پہ ان کے نام لکھنے ہیں۔ یہ بچہ ہے، یہ بینچ بنا ہوا ہے، یہ اسٹریٹ پول لیمپ ہے، یہ سوئنگ جھولا لگا ہے، یہ درخت ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ بادل ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہ گھاس ہے۔ اب آپ نے اس میں سے ان کے نام ڈفرینٹ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لکھتے ہیں آسان آسان سے نام۔ بادل، بادل بے الف با دال لام بادل۔ پرندے، پیرے پر، نون دال اور بڑی یہ پرندے۔ بچہ، جھولا اور درخت، ٹھیک ہے، ہمارے ہو گئے نام۔ آپ کن کاموں میں اپنے امی اور ابو کی مدد کرتے ہیں؟ 3 جملے لکھے۔ ہم نے آپ کے لیے 3 آسان سے کاموں والے جملے لکھے ہیں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ نے آج یہ کرنے، آج سے اسٹارٹ کرنے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے ابو کو پانی لا کر دیتی ہوں، آپ یقیناً کرتے ہوں گے ایسے۔ میں امی کو چیزیں پکڑاتا ہوں۔ آگے پتہ ہے ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں، گریڈ 1 کے بچے ہیں، آپ کی ایج ہوگی 6 7 8 سال، تو اب آپ کے لیے یہ کام بہت ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے کپڑے سنبھال کر رکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ نے وہ لکھ کر اس کو کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی بچوں، آج کا سبق اتنا ہی تھا، ملتے ہیں ایک نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔